नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर एसडीआरएफ बटालियन जौलीग्रांट में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। हमें व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है, इससे मानव जीवन में सुख सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन पर्यावरण संतुलन के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण जरूरी है। सीएम धामी ने कहा कि कोविड की वजह से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता बढ़ी है, साथ ही लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान उत्तराखंड पुलिस की ओर से सराहनीय कार्य किया गया है। कि मैं इस बार दिल्ली के दौरे में विशेष रूप से जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मिला था। और जो हमारे यहाँ पर 6000 गांव जो इंटरनेट से जुड़ने हैं, भारत नेट का प्रोग्राम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो उस पर सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हमारा उसमें टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और भारत नेट के द्वारा 6000 गाँव इंटरनेट से जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैंने पर्यटन मंत्री जी से भी मुलाकात करी है। ऋषिकेश को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है। साथ ही साथ 2027 तक हमारा प्रदेश विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख प्रदेशों में से एक प्रदेश होगा। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देहरादून पहुंचे। यहां कांग्रेस भवन में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत घट रही है, जबकि केंद्र सरकार इसकी कीमत लगातार बढ़ा रही है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हो चुके हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो खपत कम होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत और डिमांड कम है, तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल डीजल अधिकांश भारतवर्ष में, और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था, आज वो 950 रुपये तक पहुंच गया है। महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला है और केंद्र सरकार आंखें बंद कर आराम से राज कर रही है। 7 साल के राज में लगातार अर्थव्यवस्था चरमराई है, रोजगार खत्म हुए हैं, उद्योग बंद हुए हैं, और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ के किसकी जेब भरी जा रही है, ये सवाल जनता पूछ रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम 10 दिन का है। लगातार हम सड़कों पर आ रहे हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर हम संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो प्राइस बढ़ाए हैं इसका रोल बैक किया जाए। वहीं उत्तरकाशी में तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थाना एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खरी खोटी सुनाई, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी कह दिया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों को गुस्सा आ गया। वहीं गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल का कहना है कि आज जो बीजेपी की बुरी स्थिति उत्तराखंड में हुई है वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कारण हुई है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी हठ धर्मिता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवस्थानम एक्ट बनते समय पूर्व सीएम ने न तो किसी मंत्री से पूछा, न ही विधायक से पूछा, और चारों धामों में देवस्थानम एक्ट लागू कर दिया। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कल बयान जारी किया है कि जो जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो सब कांग्रेस वाले हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनका मानसिक संतुलन हो चुका है, वो शायद पगला चुके हैं। इतने हैं सब भाजपा वाले हैं और ये जो है धामी सरकार को जो है बदनाम करना चाहते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी को अभी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने वक्तव्य को वापस लें और इस गोल्ड को तुरंत खत्म करने के लिए वो मुख्यमंत्री जी को बोले। मैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें या तो अनुभव की कमी है, या फिर ये क्या सोच के ऐसा बोल रहे हैं कि किसी को विशेष पार्टी का आदमी ठहरा कि ये कांग्रेस का है, ये सपा का, ये बसपा का है। मेरी बात अगर त्रिवेंद्र जी आप सुन रहे हो, मैं कट्टर आरएसएस का आदमी हूँ, लेकिन आप हमें अगर कांग्रेसी बता रहे हैं तो ये आपकी भूल है। और मुझे लग रहा है कि आप इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आप रसातल में ले जाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों?
तो शुक्रवार को प्रेस क्लब महानगर रुड़की की अहम बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रशासनिक भवन में की गई। इस दौरान प्रेस क्लब से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। आम सभा में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि रुड़की डाक बंगले में चुनाव निरस्त किए जाने के बाद आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। इन प्रस्तावों में सबसे बड़ा प्रस्ताव यह आया कि पुराने पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। यही नहीं, इस बोर्ड में कुछ नए सदस्यों को भी शामिल करने का प्रस्ताव सामने रखा गया, जिसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यकाल बढ़ाया गया। वहीं इस दौरान आम सभा में कई अन्य और महत्वपूर्ण फैसलों पर भी चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के साकेत तिराहे पर ब्रह्मा कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष उमेश सती की अगुवाई में बोर्ड भंग करने को लेकर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं आंदोलनरत हक हकूक धारियों और तीर्थ पुरोहितों के समाज से जुड़े लोगों ने बद्रीपुरी में बैठक भी की, जहां तीर्थ पुरोहितों ने जोशीमठ के उप जिलाधिकारी को सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी से देवस्थानम बोर्ड भंग कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की अपील की। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थान बोर्ड के विरोध को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं 5 मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस बोर्ड पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया, जिसके लिए 4 धाम के तीर्थ पुरोहित इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं रजनीकांत सेमवाल ने कहा कि मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें साथ ही साथ उन्हें चेतावनी भी देता हूं कि सरकार ने चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों पर यह काला कानून थोपा है, उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जय गंगे मैया। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के खिलाफ जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो 35वें दिन आज चला है और मैं उत्तराखंड भाजपा सरकार से निवेदन करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं कि वो देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है, काला कानून जो हम पे थोपा गया है, इसको जल्द से जल्द उसको निरस्त करें और जो हमारी पूर्व व्यवस्था चल रही थी, जो हमारी पूर्व परंपरा से यहाँ पे पूजा व्यवस्था चलती थी, उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाए। जय गंगा मैया की। आज हम समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके लिए हम लोग चारों धाम के तीर्थ पुरोहित खेद प्रकट करते हैं और हम यह भी विरोध दर्ज करते हैं कि जो सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड में चारों धामों से इन्होंने नामित सदस्य उस बोर्ड में शामिल किए हैं, उनका भी घोर विरोध करते हैं। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। बागेश्वर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बसंत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की। समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देहरादून में आकर प्रेस वार्ता में जो घोषणा की है, जो गारंटी दी है 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिल माफ और इसके अलावा 24 घंटे बिजली का जो वादा किया है, उस वादे को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज के इस प्रोग्राम से लिया गया है। आने वाले समय में वो प्रोग्राम हमारा गांव-गांव तक जाकर प्रत्येक व्यक्ति को उस फ्री गारंटी योजना के साथ जोड़ने का काम करेगा। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरेला पर्व की छुट्टी होने के बाद भी ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत भी की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में सीएमएस से फीडबैक भी लिया, जिससे स्वास्थ्य मंत्री संतुष्ट नजर नहीं आए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी वेव से निपटने के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है।
मैंने पहले दिन कहा कि मैं उत्तराखंड के 100 हॉस्पिटलों का दौरा करूंगा और आज मैं ये 9वें हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। अभी जो थर्ड वेव की तैयारी है तो मैं सभी हॉस्पिटलों में भी जा रहा हूँ और 26 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी एक लॉन्च कर रहे हैं कि जितने कोरोना में हमारे डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है, हमारे स्टाफ नर्सों ने किया है, हमारे पैरामेडिकल जितने भी लोग हैं उनको सम्मानित करने का भी काम हम 26 तारीख से कर रहे हैं। हॉस्पिटलों के लिए दवाई से लेके, सफाई से लेके, डॉक्टर से लेके सारी व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है। और मैं हर दूसरे दिन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। कल मैंने सारे सीएमओ की भी बैठक बुलाई थी, फिर डीएम की भी बैठक बुलाई थी। और आप लोगों से मेरा सुझाव है कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में कोई अगर सुझाव आप लोगों के होंगे, दिक्कत होंगे तो आप भी मुझे बता सकते हैं। तो उत्तराखंड में बड़े ही हर्षोल्लास से हरेला पर्व मनाया जा रहा है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक प्रदेशवासी हरेला के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। हरियाली और संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाला हरेला पर्व का प्रदेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दें कि हरेला पर्व के मौके पर प्राकृतिक संरक्षण का भी प्रदेशवासी संकल्प ले रहे हैं। हरेला जहां एक और धार्मिक भावनाओं को मजबूत करने का संदेश देता है तो वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बयां करता है। यही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का भी हरेला पर्व प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि तमाम लोग हरेला के पर्व पर वृक्षारोपण कर प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें हैं जो उत्तराखंड में हरेला पर्व के महत्वपूर्ण होने को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार से है जहां मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग की ओर से इस पर्व को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई, जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद समेत अन्य लोगों ने पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। आपके सामने दूसरी तस्वीर मसूरी की है जहां हरेला पर्व पर शहर के कई क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मसूरी वन प्रभाग ने कई प्रजातियों के पौधे रोप कर हरेला पर्व पर लोगों से वृक्ष बचाओ पौधा लगाओ के तहत पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक किया। वहीं मसूरी पुलिस की ओर से ग्राम के कयारकुली में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ पुलिस विभाग की कई प्रजातियों के पौधे भी लगाते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर आपके सामने टिहरी गढ़वाल से है जहां देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में ग्राम पंचायत पेंडुला में ग्राम प्रधान संजय कुकसाल के नेतृत्व में ग्रामीणों की ओर से हरेला पर्व मनाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की ओर से ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। वहीं ग्राम प्रधान संजय कुकसाल ने कहा है कि पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है, हम सभी पेड़ पर निर्भर हैं। चौथी तस्वीर आपके सामने लालकुआं जिले से है जहां डॉली रेंज के नर्सरी में हरेला महोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी अतिथियों और नागरिकों को फलदार पौधे बांटे गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने हरियाली के प्रतीक लोक पर्व हरेला की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पौधे लगाना बेहद जरूरी है। पांचवी तस्वीर आपके सामने जसपुर की है जहां वन विभाग की मकोनिया रेंज में वन विभाग की ओर से अतिक्रमण की हुई जमीन पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान कई प्रजाति के 100 से भी ज्यादा पौधे लगाए गए ताकि पर्यावरण साफ और सुंदर बना रहे। वहीं छठी तस्वीर धारचूला की है जहां उपजिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने ब्लॉक धारचूला में हरेले पर्व पर पौधारोपण किया। साथ ही संकल्प लिया कि 16 जुलाई से 24 जुलाई तक हरेला पर्व पूरे विधानसभा की स्तर और ब्लॉक स्तर पर 40,000 फलदार और औषधि वाले पौधों का रोपण किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।